कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसके दौरान बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट कॉलेजेस के हों या स्कूल के हों, हर तरह की पढ़ाई जो है हर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों की जो है वो सफ़र हुई है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी, इश्यूज़ कुछ लेके, जो इश्यूज़ थे उनको लेके कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने बनाई। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये इस कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी ने तैयार की हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ मिलके, उनके प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ मिलके, और अलग अलग ज़रिए से ईमेल, फ़ोन्स या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप मीटिंग्स जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उनके ज़रिए इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि उन्होंने यूजीसी को दी। इस एक्सपर्ट कमेटी ने जो यूजीसी को रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, और रिकमेंडेशंस को इस तरीके से दिया हुआ है कि बच्चों की जो पढ़ाई सफ़र हुई है लॉकडाउन के चलते, वो उनमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन इश्यूज़ हैं जो कि उन्होंने हाईलाइट किए हैं, और उसको किस तरीके से जो है वो ठीक किया जाए, दोबारा से जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। वो चाहे एग्जामिनेशंस को लेकर हो, चाहे वो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में हो, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस एकेडमिक कैलेंडर को लेकर दी हैं, कुछ उन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए लेकर दी हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चे जो है वो परेशान है कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब होंगे, किस तरीके से होंगे, तो उनको ये चीज़ अभी बिल्कुल मालूम नहीं है। वहीं यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं, इस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रेकमेंड उनको की थी, उनमें से मैं आपको बता दूं कि बातचीत, जो सोच विचार जिन बातों पर किया गया है वो है मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी ऑनलाइन मोड से ही, मतलब बच्चों को फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए ही वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ अभी ये भी बताया जा रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी कमी है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो डिलीवरी है एजुकेशन की वो ई लर्निंग के मोड से बच्चों तक नहीं पहुंचाई जा रही। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 के चलते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। वहीं एमएचआरडी और यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस भी टाइम टू टाइम जो है वो उन्होंने इशू की, और एक कॉन्क्रीट स्टेप उन्होंने लिया कि इम्पार्ट करें बच्चों के बीच में वो जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जाए। बेस्ट जो यूज़ ऑफ ई रिसोर्सेज है उसके ज़रिए, जो कि अवेलेबल है www.ugc.ac.in इनकी वेबसाइट पर भी। वहीं एमएचआरडी और यूजीसी जो है वो ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए। उसके ज़रिए उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, उसके बाद यूट्यूब स्ट्रीमिंग, OERS, उसके बाद स्वयं प्लेटफॉर्म और स्वयं प्रभा, ऐसी वेबसाइट्स के ज़रिए या ऐसी ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अभी बच्चों के साथ जो है वो की जा रही है, जो कि दूरदर्शन और फ्री डिश पे भी अवेलेबल है, डिश टीवी पर भी अवेलेबल है ये स्वयं प्रभा और स्वयं प्लेटफॉर्म। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इन कोविड-19 के दौरान उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो भी बच्चों को अलग अलग तरीके से जो है वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं इस लॉकडाउन के ज़रिए। भले ही उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हो, उन्होंने सोशल मीडिया टूल्स या ईमेल्स के ज़रिए बच्चों के साथ वो कॉन्टैक्ट में हैं, और साथ ही में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको, जो मतलब स्टूडेंट्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको एक सब्सटेंसिव कॉन्टैक्ट जो है वो मिले, फैकल्टी के साथ वो एक सब्सटेंसिव कॉन्टैक्ट में रहें। तो साथ ही में टीचर्स जो हैं वो भी ऑनलाइन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि टीचर ऑनलाइन मटेरियल जो है वो पोस्ट करते हैं, वहीं टीचर्स जो है उनको ज़रूरत ये भी है कि ऑनलाइन बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकें, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और जो मटेरियल जो वो ऑनलाइन पोस्ट करते हैं उसको कम से कम वो डिस्कस कर सकें। ये इस बात के बारे में भी जो है वो विचार किया गया है। इस गाइडलाइन, ये जो रिकमेंड की गई है, कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं इसमें इस बारे में भी विचार किया गया है। वहीं एकेडमिक कैलेंडर जो 2019-20 का सेशन है, उसका एकेडमिक कैलेंडर जो है उसके ऊपर भी विचार विमर्श जो है वो किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑड सेमेस्टर जो ड्यूरिंग ये जो लॉकडाउन के चलते, जो दिसंबर 2019 और 2020 जनवरी तक उन्होंने अपने ऑड सेमेस्टर जो हैं वो कंप्लीट
कर लिए हैं और रिजल्ट्स भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने जब ये क्लासेस डिस्पर्स हुई थी, लॉकडाउन से पहले ही जब अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी क्लासरूम्स है वो बंद कर दिए जाएंगे, उस दौरान ही उन्होंने 60 से 70% जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अपनी ये इवन सेमेस्टर के लिए, वो उन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है। वहीं अभी जो बाकी ऑनलाइन मोड के ज़रिए भी अभी जो बाकी सिलेबस पड़ा हुआ है वो भी कवर करवाया जा रहा है। लेकिन जो मैं आपको ये बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ये जो नॉर्मेंसी जैसे कि वापस आती है, इस गाइडलाइंस में ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे अगर नॉर्मल हो जाती है सिचुएशन, उसी फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है 2020 तक, तो होगा ये कि बच्चे जो हैं उनको ध्यान रखा जाएगा कि रीशेड्यूल किया जाए। ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो 2019-20 का उसको रीशेड्यूल किया जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त उन्होंने बोला है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, यानी कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट होंगे, वो उसके बारे में भी विचार विमर्श उन्होंने किया। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इस वक्त हैं वो फिज़िकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब करवा रही हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उनकी चल रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी होने की वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट जो है वो नहीं करवाए जा सकते। और अगर प्राइवेट एजेंसीज़ को भी अगर हायर किया जाए तो उसकी भी अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो भी अभी फिजिबल दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए गए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कराना तो चाहती है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी नहीं है कमी। कुछ जगहों पे इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही में कुछ बच्चे जो है वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये अभी दिख नहीं रहा कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो सकेंगे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ एकेडमिक कैलेंडर 2020 और 2021, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसके बारे में भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी है कि 2020 और 21 का ये जो एकेडमिक कैलेंडर होगा ये किस तरीके का होना चाहिए। फ़िलहाल अभी बात की जाए तो बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं, क्लास 12 के जो बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स अभी भी 12th क्लास के बच्चों के भी रहते हैं। और साथ ही में इवन सेमेस्टर जो है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स भी अभी डिले किए जा रहे हैं क्योंकि अभी कोविड-19 जो है उसकी वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है। तो नेचुरली ये जो एडमिशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ का, यहाँ पर भी अगले जो क्या बोलते हैं जो एडमिशन प्रोसेस है ऑब्वियसली इसमें भी डिले होगा ही होगा। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो है उसका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो एक बनाए, तैयार करे, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन जो है वो दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि 2020 और 21 का जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स जो है उन्होंने कहा है कि आपको वो अमेंडमेंट्स जो है वो करनी पड़ेंगी। वहीं लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में भी सोच विचार जो है वो किया गया है कि किस तरीके से लेबॉर्ट्रीज़ जो है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो बंद हो चुकी हैं, वहीं उन्होंने इसके बारे में भी कहा है कि लेबॉर्ट्रीज़ किस तरीके से फंक्शन की जाएंगी। जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो उन्होंने कहा है कि मेंटेन करें रिसर्च स्टाफ, टीचर्स और जो हेड ऑफ़ द जो टीचर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, वो इसको मेंटेन करें रोटेशन बेसिस पर। यानी कि अगर एक टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है एक दिन के लिए तो अगले दिन के लिए किसी और टीचर की ड्यूटी लगाई जाएगी कि उस लेबॉर्ट्री को जो है वो मेंटेन किया जाएगा। वहीं साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को बिना तोड़े हुए, बिना वायलेट किए हुए आपको जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको मेंटेन करना है। वहीं यूनिवर्सिटी जो है वो एप्रोप्रिएट डिसीजन भी ले। यूजीसी ने अपनी रिकमेंडेशंस में ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलाउ करें पीएचडी स्कॉलर्स या पोस्ट डॉक्टोरल जो फेलोज़ हैं उनको कहे कि आप जो मेंटेन करें, आप लैब्स को मेंटेन करें, आप रिसर्च भी वहाँ पर कंडक्ट करें, और जो गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर आप ये रिसर्च वगैरह जो है वो आप कंडक्ट करें। वहीं एग्ज़ाम से लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइंस एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो किस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अलग अलग अल्टरनेटिव और सिंप्लीफाइड मेथड्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है उसको अलग एक कम टाइम के लिए उन्होंने कहा है कि जो CBCS जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से ही कम टाइम में ये जो है वो यूजीसी जो है वो टाइम टू टाइम जो भी उसने प्रिस्क्राइब किया है अभी तक एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग
मोड, अलग अलग मेथड्स, वैसे ही जो है एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट होंगे। और साथ ही में एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होंगे वो MCQs बेस होंगे, OMR बेस होंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो होंगे, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट जो है वो की जाएंगी। साथ ही में यूनिवर्सिटी ने, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करेंगी कि अडॉप्ट करेंगी एफिशिएंट और इनोवेटिव मेथड मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। और वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइम भी रिड्यूस किया गया है। 3 घंटे से लेकर अब सिर्फ 2 घंटे तक ही आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम जो है आपका पूरा ख़त्म करने का। तो इन्होंने टाइम लिमिट जो है उसको भी रिड्यूस किया है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही ये जो टाइम लिमिट है ये चेंज किया जाएगा, 3 से 2 घंटे कर दिया जाएगा और बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगी अलग अलग शिफ्ट्स में। अगर टाइम रिड्यूस किया जाता है तो इससे ये होगा कि अलग अलग शिफ्ट जो है, मल्टीपल शिफ्ट जो होंगी वो उस एग्ज़ाम में होंगी। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि इवेल्युएट जो है परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट की है वो भी इवेल्युएट यहाँ पर की जाएगी। 3 घंटे से लेकर 2 घंटे जो है वो टाइम अब रिड्यूस कर दिया गया है। अब 2 घंटे में ही बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम अपना दे पाएंगे और साथ ही में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, ताकि मल्टीपल शिफ्ट जो हैं वो हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टर्मिनल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से करवा सकती है, उनके ऑर्डिनेंसेस, उनके रूल्स और उनके रेगुलेशंस के माध्यम से। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर जिस तरीके से भी वो करना चाहें वो उस तरीके से कर सकती है। टर्मिनल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन जो हैं वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएँ। साथ ही में हर एक स्टूडेंट को जो है वो फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो हर कोई बच्चा जो है वो एग्ज़ाम दे सके, इसके लिए भी पूरा उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ इंश्योर करेंगी। साथ ही में टर्मिनल ईयर और ईयर एग्जामिनेशन जो PG और UG कोर्सेज़ के हैं वो भी कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि एकेडमिक कैलेंडर में सजेस्ट किया होगा उसी तरीके से। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। इंटरमीडिएट और ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम तो कंडक्ट करेगी, लेकिन वो तब करेगी लेकिन जब वो देखेंगे कि बच्चा जो है वो प्रिपेयर है या नहीं, और बच्चे का जहाँ पर वो रहता है, बच्चे रहते हैं जहाँ पर भी उनका एरिया है वहाँ का स्टेटस क्या है, क्या वहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, क्या बच्चा रेड जोन में तो नहीं रहता। तो उस तरीके से देखकर ही ये जो एग्ज़ाम्स हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर के और ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे। अलग अलग स्टेट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो देखा जाएगा कि बच्चे किस किस एरिया से आ रहे हैं, क्या उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो प्रिपेयर हुए हैं, उसके बाद ही उनके एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर सिचुएशन ये अलाउ नहीं करती, अगर सिचुएशन मान लीजिए नॉर्मल नहीं होती है, तो इस जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, बच्चों की सेहत जो है उनका ध्यान रखते हुए और ग्रेडिंग जो है वो बच्चों की जाएगी, लेकिन 50% मार्क्स जो है उसमें बच्चों के इंटरनल जो एवेल्युएशन हुई है, जो उन्होंने इंटरनल्स में अपने मार्क्स जो उन्होंने गेन किए हैं उसमें से 50% मार्क्स उनके देखे जाएंगे, और जो 50% बाकी हैं वो देखे जाएंगे कि उन्होंने पिछले सेमेस्टर में क्या अचीव किया, कितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए पिछले सेमेस्टर में। तो वो देखा जाएगा, 50% उनके इंटरनल की वैल्यूएशन होगी और 50% उनके पिछले सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके मुताबिक ही उनको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिचुएशंस हैं अलग अलग, जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर, अगर सपोज कीजिए कि पुराने सेमेस्टर का जो है इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, अगर बच्चा जैसे कि कोई पहले अगर बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर में है, अभी उसने अभी जस्ट 12th पास की हुई है और फर्स्ट ईयर में आया है, वो उसका पुराना कोई रिजल्ट जो है वो अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो क्या होगा कि उसकी 100% जो इवैल्यूएशन होगी वो उसके इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पर होगी। तो तब वो जो है उसका प्रीवियस सेमेस्टर का जो है रिजल्ट वो नहीं देखा जाएगा, उसकी इवैल्यूएशन नहीं देखी जाएगी, तब ये देखा जाएगा कि क्या वो बच्चा जो है उसने इंटरनल्स में किस तरीके का परफॉर्म किया है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं
वो भी स्पेशल एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगले सेमेस्टर में जाकर स्पेशल एग्ज़ाम्स के ज़रिए वो अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैरी फॉरवर्ड की स्कीम है, यानी कि अगर बच्चा जो है वो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स में अगर बच्चा जो है वो फ़ेल हो जाता है, तो उसको अलाउ किया जाएगा उसी एकेडमिक ईयर में यूनिवर्सिटीज़ में उनको अलाउ किया जाएगा कि हर एक बच्चा जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा और वो भी जो उसका जिस भी उसमें सब्जेक्ट में वो रहता है या जिसमें उसने पास नहीं किया, उसको वो एग्ज़ाम जो है वो देना ही देना है। और वो एग्ज़ाम जब भी वो अगले साल या फिर अगले सेमेस्टर में जब भी वो एग्ज़ाम नया होगा, तो उसको वो एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने ग्रेड्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं करंट सेमेस्टर कोर्स के लिए। और साथ ही में आपको बता दूं कि तौर तरीके जो एग्ज़ाम्स के हैं और जो बाकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के लिए यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्मली ये जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे तौर तरीके हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कोर्स के लिए पूरी यूनिवर्सिटीज़ में। तो तौर तरीके जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। वहीं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्म करेंगे, स्टूडेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब उनके एग्ज़ाम होंगे तो उनको एटलीस्ट एक हफ्ते पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं या बाकी कोई और एक्टिविटी जो है वो यूनिवर्सिटी में होने वाली है। तो इस तरीके की एक्टिविटी होने से पहले ही एक हफ्ता जो है उनको प्रायर नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिनिमम परसेंटेज है अटेंडेंस की स्टूडेंट्स की या रिसर्च स्कॉलर्स की, तो ये जो मिनिमम जो इनकी अटेंडेंस है, परसेंटेज जो अटेंडेंस की है, वो भी लॉकडाउन के चलते जो है वो बताई जाएगी रिसर्च स्कॉलर्स की कि इन बच्चों ने जो है वो अटेंड किया है। तो मतलब 100% जो उनकी शॉर्टेज जैसे निकालते हैं स्कूल कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो शॉर्टेज जो है वो नहीं निकाली जाएगी। वो ये बताया जाएगा कि बच्चे जो है उन्होंने क्लास अटेंड की है, तो डीम टू बी अटेंडेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स, तो ये वहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करेंगी फैसिलिटेट करने के लिए यूजी या पीजी स्टूडेंट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स और जो डेजिटेशन बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज़ जो हैं पीजी स्टूडेंट्स हो या फिर यूजी स्टूडेंट्स हो, उनके लिए अडॉप्ट करेंगी ये सभी यूनिवर्सिटीज़। इस जो भी सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, जो भी लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, इसके दौरान मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो समझेंगी कि जो असाइन उनको काम किया गया है, रिव्यू बेस्ड या सेकेंडरी डाटा बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं और सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स जो हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लेबॉरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट हो गए या फिर फील्ड सर्वे बेस्ड एक्सपेरिमेंट हो गए, उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से ये बोला जाएगा कि ये जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ये आपको असाइन किए गए हैं। तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि आप उनके लिए भी अलग से एक स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो या वाइवा वोस हो एग्जामिनेशन का, वो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाएंगी किस तरीके से, स्काइप के ज़रिए या फिर किसी और ऐप्स जो होंगे, जो आपकी मीटिंग एक तरीके से जहाँ पर आपकी टीचर और जो बच्चे की मीटिंग होगी वहाँ पर ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है या वाइवा वोस जो है वो आपका स्काइप के ज़रिए या बाकी ऐप्स के ज़रिए जो है वो होगा। और ये जो है वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे जो इंसुइंग सेमेस्टर्स हैं उनके दौरान। साथ ही में यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कंडक्ट कराएंगी पीएचडी और एमफिल वाइवा वोस एग्जामिनेशंस। ये कैसे होंगे, जो पीएचडी बच्चे भी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उनके वाइवा वोस एग्जामिनेशन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होंगे। अलग अलग जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए, वो गूगल हो गया, स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ हो गई, या फिर और जो रिलायबल और म्यूचुअली कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए जो है ये बच्चों के वाइवा वोस एग्ज़ाम्स होंगे, पीएचडी वालों के और एमफिल वालों के। तो यूनिवर्सिटीज़ ये कंडक्ट करवाएंगी। और साथ ही में जो ये ऐप्स अप्रूव करेगी यूनिवर्सिटी, सिर्फ उन्हीं ऐप से ही इनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। वही मैं आपको बता दूं कि एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं जिनका मैक्सिमम पीरियड जो है सबमिशन का एमफिल या पीएचडी की डेजिटेशन, जो भी पीएचडी के स्कॉलर्स हैं जो डेजिटेशन बना रहे हैं, एमफिल के अभी बच्चे हैं जो भी डेजिटेशन तैयार कर रहे हैं, उनका जो मैक्सिमम पीरियड है सबमिशन का, उनकी थीसिस का जो सबमिशन का पीरियड है, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस जो यूनिवर्सिटीज़ ने
तैयार किए थे, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं और कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौरान अगर वो एक्सपायर हो गई हैं वो सबमिशन डेट, तो उनको जो है अलाउ किया जाएगा, उनकी डिसर्टेशन थीसिस जो है वो जो उनका पेंडिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर तक जो है वो सबमिट करवाना होगा। तो ये इन्होंने बोला है कि जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई है अपनी डिसर्टेशंस को फाइल करने की, अपने जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो थीसिस बनाई है, एमफिल और पीएचडी के जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए उन्होंने कहा है कि एक्सपायरी डेट के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप ये सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही में हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेल तैयार करेगी बच्चों के ग्रीवियंसेस को सुनने के लिए। ये इन्होंने इस गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड या एकेडमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इस कोविड-19 के चलते जो है वो यूनिवर्सिटी जो है, हर यूनिवर्सिटी एक सेल तैयार करेगी बच्चों के ग्रीवियंसेस को सुनने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, और ये जो है बच्चों तक ये नोटिफाई भी किया जाएगा कि ये ग्रीवियंस सेल जो है वो बनाया गया है। वहीं यूजीसी जो है वो एस्टैब्लिश करेगी एक हेल्पलाइन भी, ताकि बच्चों के ग्रीवियंसेस जो है उनको मॉनिटर किया जाए, और एग्जामिनेशंस और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं कोविड-19 के चलते अगर बच्चों को कोई भी परेशानी उससे रिलेटेड आती है, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अगर उनको एग्ज़ाम की डेट नहीं पता चलती है कि कब एग्ज़ाम होने हैं, एकेडमिक कैलेंडर में क्या कहा गया है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो वो इस जो हेल्पलाइन नंबर्स जो उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ तैयार करेंगी वो उन पर जाकर अपने ग्रीवियंसेस को बता सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर जो इन्होंने सजेस्ट किया है, यूजीसी ने जो एकेडमिक कैलेंडर सजेस्ट किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को 2019 और 2019-20 के जो सेशन है उसका एकेडमिक कैलेंडर जो है उन्होंने सजेस्ट किया है, वो भी मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 को इवन सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हुआ था। वहीं 16 मार्च 2020 को क्लासेस जो हैं वो सस्पेंड हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो सरकार है, सेंटर की तरफ से ऑर्डर आया कि सभी क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी जाएं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर यूनिवर्सिटीज़। तो 16 को डिस्पर्स हो गई सारी क्लासेस। उसके बाद जो कंटिन्यू है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी चल रही है ऑनलाइन मोड से या डिस्टेंसिंग लर्निंग के मोड से, या फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल ऐप्स जैसे स्वयं प्रभा चैनल्स या फिर डीटीएच के ज़रिए ये जो भी ऑनलाइन मोड से अभी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चल रही है ये चल रही है। वही जिस दिन बंद हुआ था, जिस दिन डिस्पर्स हुई थी क्लासेस, उसी दिन से 16 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक ये क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, ये इस एकेडमिक कैलेंडर में बताया गया है। वहीं डेजिटेशन जो है या प्रोजेक्ट वर्क जो है, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स जो हैं, ई लैब्स, उसके बाद जो कंप्लीशन है सिलेबस का, या फिर इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट या फिर स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव, इनकी फाइनलाइजेशन जो है वो भी बोली गई है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक सबमिट जो है वो ये सब फाइनलाइज जो है वो हो जाएंगी। समर वेकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में समर वेकेशन जो है वो 16 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जो है वो इस एकेडमिक कैलेंडर में सजेस्ट किया गया है। वहीं कंडक्ट जो एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो TSY हो, टर्मिनल सेमेस्टर जो हो या फिर ईयरली हो, तो वो होंगे बता दूं कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक ये एग्ज़ाम जो हैं वो टर्मिनल सेमेस्टर के होंगे और ईयरली होंगे। इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयरली एग्ज़ाम जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक ये एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसा इस एकेडमिक कैलेंडर 2019-2020 के सेशन के लिए बोला गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इवैल्यूएशन और रिज़ल्ट जो है उसकी डिक्लेरेशन के बारे में भी एकेडमिक कैलेंडर में बोला गया है कि टर्मिनल सेमेस्टर और ईयरली जो सेमेस्टर है उसमें टर्मिनल सेमेस्टर हो या फिर ईयर वाइज हो, 31 जो है जुलाई 2020 तक जो है वो रिज़ल्ट इन्होंने कहा है कि डिक्लेयर हो जाना चाहिए, इवैल्यूएशन जो है वो हो जानी चाहिए तब तक बच्चों की। इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के लिए बोलूँ मैं तो वो है, इन्होंने बोला है कि 14 अगस्त 2020 तक जो है वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो हैं उनका रिज़ल्ट भी तैयार हो जाना चाहिए, उनकी इवैल्यूएशन भी हो जानी चाहिए। साथ ही में अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो समर वेकेशन 30 दिनों के लिए भी बच्चों को जो है वो डाल सकती है। वो अगर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है तो क्या होगा कि 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक जो है वो समर वेकेशंस डाल सकती हैं, वो भी तब अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग मोड से भी हो सकती, जैसे हो रही है, तो वो भी इसी तरीके से चलेगी। 15 मई 2020
से लेकर सब्सिक्वेंटली फाइनलाइजेशन जो है डिसर्टेशन की, ये कंप्लीट जो है वो होनी चाहिए 16 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक। वहीं मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेवलप करें एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो डेवलप करें। ये भी यूजीसी की इस गाइडलाइंस में बताया गया है एकेडमिक कैलेंडर के ज़रिए कि यूजीसी जो है वो एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो क्या करें कि वो बनाएं, डेवलप करें, ताकि जो सेशन है उसको रिज्यूम करने के लिए, जो सेशन है उसकी रिजम्पशन के लिए उन्होंने बोला है कि एक फुल प्रूफ प्लान जो है बनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्म्स को, उसके नॉर्म्स को जो है वो फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। और साथ ही में इसमें यह भी बोला है कि एडमिशन्स के लिए बोला है कि यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए सेशन 2020-2021, तो जो सेशन 20 और 21 है उसके लिए भी इन्होंने बताया है कि यूजी और पीजी प्रोग्राम की एडमिशन जो है वो कंप्लीट जो है वो हो सकती हैं 31 अगस्त 2020 तक। तो तब तक के लिए ये जो नई जो एक तरीके से एडमिशन होंगी वो 31 अगस्त 2020 तक होंगी। वहीं जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं उनके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर बाकी प्रोविजनल एडमिशन्स जो हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोविजनल एडमिशन्स जो हैं वो भी की जाएंगी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स के जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। 30 ये किया जाएगा 30 सितंबर 2020 को, तो तब तक के लिए ये एक्सेप्ट जो है वो किए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं एकेडमिक कैलेंडर 2020-2021 में इन्होंने बोला है कि क्लासेस जो वो शुरू होंगी, क्योंकि इस सेशन के लिए जो क्लासेस हैं वो शुरू अभी तक तो ऑनलाइन कंडक्ट हो रही हैं 2019-2020 के लिए, लेकिन आने वाले सेशन के लिए 2020-2021 के लिए उसमें जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए वो होंगी 1 अगस्त 2020 से लेकर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है 1 अगस्त 2020 को क्लासेस जो है वो उनकी शुरू हो जाएंगी। वहीं 1 सितंबर 2020 के लिए फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्लासेस जो हैं वो 1 सितंबर 2020 को जो है वो शुरू होंगी। एकेडमिक सेशन जो 2020-2021 का है उसमें एकेडमिक जो कैलेंडर है वो क्या सजेस्ट करता है मैं आपको बता दूं। एडमिशन प्रोसेस का मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2020 तक जो है वो एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। वहीं क्लासेस जो हैं सेकंड और थर्ड ईयर के लिए जो उनके वो स्टूडेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जो है वो 1 अगस्त 2020 जो है तब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फ्रेश बैच जैसे कि जो भी क्लासेस पास करके 12th के एग्ज़ाम्स जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद जब उनके जो फ्रेश बैच होगा फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं वो उनकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी 1 सितंबर 2020 से। एग्ज़ाम्स जो इन बच्चों के लिए कंडक्ट कराए जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक, ये इस एकेडमिक कैलेंडर में बताया गया है कि ये बच्चे जो हैं वो इन तारीखों तक एग्ज़ाम जो है इनके कंडक्ट होंगे। वहीं क्लासेस जो हैं इवन सेमेस्टर के लिए वो शुरू होंगी 27 जनवरी 2021 को। और साथ ही में डिस्पर्स जो क्लासेस होती हैं, जिस तरीके से छुट्टियां पड़ती हैं और क्लासेस जो हैं ख़त्म होती हैं, तो क्लासेस जो हैं वो डिस्पर्स होंगी 25 मई 2021 तक। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और अपडेट से। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।